बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही कार्तिक मास की तरह इस महीने में भी हर दिन नियम से पीपल की पूजा करके पीपल को सींचा जाता है और कहानी सुनी जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख माह में हर दिन सुने जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके बैसाख के महीने में हर दिन इस कहानी को जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में भाई भाभी और एक नंद भी थी। भाभी और नंद एक दूसरे को बहुत स्नेह रखती थी। नंद की अभी शादी नहीं हुई थी और भाभी अपनी नंद से स्नेह रखना के कारण सदा उसे अपने साथ ही रखती थी। जहाँ भी वह जाती अपनी ननद को साथ लेकर जाती थी। इसकी वजह यह भी थी कि वह एक तो उसे अपनी ननद से स्नेह बहुत था। दूसरे उसकी सास ने मरते समय अपनी बहू से कहा था कि बहू मेरी बेटी का ध्यान रखना और उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना। तब से सास के वचन दिया था और वह बहू सास के दिए हुआ यह वचन बखूबी निभा रही थी। अभी बहू की कोई संतान भी नहीं हुई थी और ननंद भाभी दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहती थी। एक समय की बात है, बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज सुबह सूर्य देव से पहले स्नान करती थी, पूजा पाठ करती और पीपल की पूजा करके जल्दी जल चढ़ाया करती। ननंद भी अपनी भाभी के साथ ही पीपल की पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद भाभी हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करती कि पीपल देव मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो। उधर नंद भी अपनी भाभी को देकर प्रार्थना करती कि जो कुछ मेरी भाभी मांग रही है पीपल देव वो मुझे भी मिले। ननंद भाभी इस तरह पूरे बैसाख के महीने में पूजा करने जाती और धीरे धीरे बैसाख का पूरा महीना बीता। पीपल देव ननंद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन अफसोस करने लगे कि नंद को तो पुत्र होने का आशीर्वाद कैसे देना, क्योंकि वह तो अभी कुंवारी है। अगर मैंने इसको पुत्र दे दूंगा तो इसकी तो बड़ी बदनामी होगी, तब लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने भाभी के साथ ननंद को भी वरदान दे ही दिया। कुछ दिनों के बाद भाभी गर्भवती हुई तो ननंद को भी एक फलक पड़ गया। ठीक 9 महीने बाद भाभी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ और उधर पीपल देव के आशीर्वाद से ननंद को भी एक पुत्र हुआ। तब भाभी ने अपनी ननंद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और भाभी ने फिर ननंद से इस बारे में पूछा। भोली भाली ननंद ने अपनी भाभी को सारी बात बता दी। सुनकर भाभी बड़ी परेशान हो गई और अगर गांव वालों को पता चलेगा फिर तो ननंद की बहुत बदनामी होगी और फिर इससे शादी भी कौन करेगा। अब मैं क्या करूं? भाभी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत सोचने के बाद भाभी ने अपनी ननंद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। और उसने खुद को भी सबको यही बताया कि उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। ये बात उसकी भाभी ने अपने पति को भी नहीं बताई। अब भाभी दोनों बालकों को अपने ही गोद में लालन पालन करने लगी। समय बीता तो एक दिन भाभी पानी भरने के लिए गई। जाते जाते ननंद रानी से कह गई कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उधर भाभी के जाते ही उसमें से ननंद वाला बच्चा रोने लगा तो उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कांधा बोल कहाँ से आया। वो ऐसे ही बोले जा रही थी, तभी उसका भाई वहां पर आ गया और उसने अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने उसे समय अपनी बहन को तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बहन से पूछ लूँगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगी। इसलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी पानी लेकर आ जाएगी तब इससे पूछूंगा। थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी कुएं से पानी भर कर आई तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही है। पहले तो भाभी ने कुछ सोचकर झूठ बोल दिया, लेकिन पति समझ गया। फिर उसने जोर से डांट कर अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताओ क्या बात है, मुझे कुछ मत छुपाओ। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह बात सुनते ही भाई बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अब तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी और मेरी बहन से कौन शादी करेगा। फिर तुरंत वह उस बच्चे को कुछ सोचकर अपनी गोद में उठाकर पीपल देव के पास गया। उसकी पूजा नंद और भाभी के पूरे बैसाख के महीने में क्या करती थी।
जाकर वह पीपल देव के सामने हाथ जोड़कर बोला कि आपने ये क्या किया पीपल देव, मेरी बहन तो नादान थी और आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। ऐसा कहकर भाई इस पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। भाई की करुण पुकार सुनकर पीपल देव को उस पर दया आ गई। तभी देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ 2 टुकड़ों में फट गया और देखते ही देखते वह नन्हा सा बालक उस पीपल के पेड़ में समा गया और वह पीपल पहले की तरह ही जुड़ गया। लेकिन वहां बने चबूतरे में एक गहरी दरार पड़ गई। गांव वालों ने जब वह दरार देखी तो वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो लोग बातें भूलने लगे और दरार के बड़े होने की बात करने पर भी बंद कर दी। अब भाई भी अपनी बहन के लिए कोई योग्य लड़का ढूंढने लगा। भाई और भाभी ने अपने घर का हवन कराना चाहा और मेहमानों को बुलाने की तैयारी कर ली। हवन की तैयारी कर ली। गांव वालों ने को बुलाया, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने आकर हवन करना शुरू कर दिया। हवन की वेदी तैयार करी गई। जब हवन में अग्नि जलाने की बारी आई तो अग्नि नहीं जल रही थी। अग्नि जलाने के लिए बहुत सारा घी उसमें डाला गया, फिर भी अग्नि नहीं जल रही थी। बहुत कोशिश की लेकिन हवन में अग्नि जल ही नहीं रही थी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बड़े परेशान और हैरान हो गए। सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सभी भाई से कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को भूल गए हो, तुमने इस हवन में किसी को निमंत्रण ना दिया हो, अपनी माँ भांजी को भूल गए हो। लोगों की बात सुनकर भाई सोचने लगा, नहीं मैंने तो सभी लोगों को बुलाया है, मैं किसी को भी नहीं भूला। 1000 कोशिश करने के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब एक योगी पंडित को बुलाया गया। पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने सारी बात बताई गई। तब पंडित जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो भांजा रह गया है, जिसे तुमने इस हवन में निमंत्रण नहीं दिया है, उसे बुलाओ, तभी हवन की होगा और अग्नि भी प्रज्वलित होगी। तब भाई कहने लगा कि पंडित जी मेरे तो कोई भांजा ही नहीं है, मैंने तो अभी तक अपनी बहन का विवाह भी नहीं कराया है। तब पंडित जी ने फिर से कहा कि याद करो, तुम अपने भांजे को पीपल देव को समर्पित करके आए हो, इस भांजे को बुलाना पड़ेगा, तब जाकर यह अग्नि प्रज्वलित होगी। तब भाई ने आखिरकार विवश होकर सारे गांव वालों के सामने पंडित जी को वह सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो तुम्हारी बहन ने बैसाख के महीने में पीपल के सींचा और सच्चे मन से पूजा की थी और उससे जो मांगा वह पीपल देव ने पूरा किया। इसमें तुम्हें या तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब तुम फिर से पीपल देव के पास जाओ। जो अब तक वह भाई सभी गांव वालों के साथ मिलकर ढोल नगाड़े लेकर वापस गया। इस पीपल देव के पेड़ के पास पहुंचा और वहां जाकर बड़े धूमधाम से पीपल देव की पूजा की, ढोल नगाड़े बजाए। तब भाई और गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से पीपल देव से उस बालक को वापस लौटाने की प्रार्थना की। पीपल देव ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार की और जिस तरह से पहले पीपल देव का वह पेड़ 2 टुकड़े में बट गया था, वह बच्चे को अपने अंदर समाहित कर लिया था। इसी तरह से एक बार फिर जोरदार आवाज के साथ वह पीपल का पेड़ 2 टुकड़े में बट गया और देखते ही देखते उसमें से वह बालक सामने आ गया। अपनी आंखों से यह दृश्य देखकर गांव के सभी लोगों को विश्वास हो गया। इधर बाहर आते ही वह नन्हा सा बालक जोर जोर से रोने लगा। तभी के ननद के सीने से दूध की धार फूटी और सीधे उस बालक के मुंह में जा चली गई। अब तो भाई सहित सभी को विश्वास हो गया कि यह बच्चा पीपल देव की कृपा से ही इस लड़की को मिला था। तब सभी ने प्रसन्न होकर पीपल देव को धन्यवाद किया, पीपल देव की पूजा की और दूध और जल से पीपल देव को सींचा। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर इसी जगह पर आ गए जहाँ पर हवन हो रहा था। एक बार फिर से हवन की अग्नि जल गई और इस बार बिना किसी बाधा के हवन कुंड
कि वह अग्नि जल उठी। तब बड़ी धूमधाम से हवन संपन्न हुआ और भाई ने भी खुशी खुशी पूरे गांव वालों को मिठाई खिलाकर सभी को भोजन कराया। साथ ही सभी से यह प्रार्थना भी की कि हर कोई वैशाख महीने में पीपल देव की पूजा किया करे, पीपल देव को सींचा करे, जिससे जैसी मनोकामना होगी पीपल देव उसे अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी से गांव के सभी लोग वैशाख मास में पीपल देव की पूजा करके पीपल देव को सींचना आरंभ कर दिया। पीपल देव अब तो सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आज के इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए पीपल महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।